सही कह रहे हैं, एक टाइट रेंज में इंडेक्स में ट्रेड नजर आ रहा है, लेकिन इस टाइट रेंज में मौके कहां पर तलाशने चाहिए? क्योंकि सेक्टर्स भी अगर मैं देखूं तो आज सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी प्लेस में 450 अंकों तक की तेजी हम देख चुके हैं। लेकिन सेक्टर्स की बात करें, स्टॉक की बात करें, आप बताएं कौन से स्टॉक पिक्स हैं फिर आपके रेडार पर? तो मानसी जी, पहला स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। काफी समय के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस जोन को ऑलमोस्ट, जो पिछले अगर हम 8-10 दिन से देखें, एक साइडवेज जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। तो इंडिगो हमारे रडार पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में मोमेंटम 2030 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 1945 के स्टॉप लॉस से इंडिगो को बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो बैंकिंग फाइनेंशियल से एयू बैंक पे हमारी नज़र है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे देखें तो एक, अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनी है, डेली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 700 रुपए तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 656 के आसपास। और तीसरा जो स्टॉक है वो है फर्टिलाइजर स्पेस, और उसमें आरसीएफ। फर्टिलाइजर में देखें तो आरसीएफ, फैक्ट और भी दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो आरसीएफ यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफी बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे। अगर हम इसको मंथली चार्ट पे बड़ी टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं वो अब 2018 के जो इसके हाई थे उसको भी सरपास करके अब ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट बने, तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। आरसीएफ में हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है, 150 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है, 133 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ठीक है। आरसीएफ पे एक काफी तेजी मिल सकती है आपको। असल में फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स ना वापस थोड़ा एक्शन में आए हैं। आप फैक्ट को भी देखिएगा। अभी मैं नरेश मिरानी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त क्या रेंज देख रहे हैं बाजार पर। नरेश, बहुत ही टाइट रेंज है मार्केट की, क्या इसी रेंज में एक्सपायरी भी होने की उम्मीद है? क्या कहाँ एक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक? मुझे लगता है कि 18,440 से 18,550 जो एक जोन है वहां से बाउंस बैक आते रहना चाहिए, और ओवरऑल ये बाउंस में 18,800 18,900 तक भी अपसाइड आ सकती है। तो बाय ऑन डिप्स है। ओवरऑल इवेंट्स है, जो ये आज का एक इवेंट हो गया और अगले वीक में फेड का इवेंट भी हो जाएगा, बट ओवरऑल ये रेंज बाउंड मूव्स ही रहेगा। और एक बार इवेंट्स जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल जब इस टाइट रेंज में ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां देख रहे हैं? तो दो स्टॉक्स दोनों सिमिलर सेक्टर से, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो एक 900 रुपए के बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक अभी फ्लैग पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट होगा 940 के ऊपर। सो यहाँ पे एक फ्रेश मूव आ सकता है और ओवरऑल पॉजिटिव बायस ही है इस पर। स्टॉप लॉस होगा 920, टारगेट होगा 1000 तक का। और दूसरा यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, वो भी 1720 के ब्रेकआउट के पास वहीं पे रुका हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1700 और टारगेट होगा 1900 शॉर्ट टर्म में। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज दोनों स्टॉक्स है इस वक्त नरेश के रेडार पर। नरेश, आपसे एफएमसीजी प्लेस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। अच्छा एक्शन एफएमसीजी काउंटर्स में हम आप देख रहे हैं, और टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स जो कि इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें सबसे आगे एचयूएल जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। एफएमसीजी प्लेस में इस वक्त की तेजी को देखते हुए कोई राय होगी? दो स्टॉक्स रडार में, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ये फिर से जो रेजिस्टेंस उसका है, जो अगस्त टू सितंबर में 2700 टू 2730 का रेजिस्टेंस था वहीं पे आ रहा है। रिसेंटली भी कुछ 4 दिन पहले भी 2700 के आसपास टॉप बनाया हुआ है। तो अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसमें एक मूव आ सकता है 3000 रुपीज तक। तो एक एचयूएल है और दूसरा डाबर, क्योंकि डाबर ने क्लियरली एक लीडरशिप दिखाई है कि एक मेरे ख्याल से एक लौता स्टॉक है जो एक 52 वीक हाई पर है पूरे एफएमसीजी पैक में। सो डाबर पे बाई रहेगा करंट लेवल्स पे भी और डिप्स पर भी।